हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर 1 में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, और आज की क्लास में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इसमें क्लोर्जेनिक ड्रग्स देखेंगे या पैरासिम्पोमेट्रिक एजेंट्स बोल सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे, इंडिकेशन देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोजेस और एग्जांपल में एक पिलोकार्पिन का भी हम सारी चीजें देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोजेस वगैरह। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और वीडियो क्लासेस के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोर्जेनिक ड्रग्स के बारे में। क्लोनर्जिक ड्रग्स और दोज ड्रग विच गिव एक्शन सिमिलर टू एसिटिकोलाइन, यानी एसीएच जो है उसका सेम एक्शन देता है, वो कौन है? वो क्लोजेनरिक ड्रग्स है। ठीक है, यानी मुझे प्रोनाउंसिएशन में मतलब दिक्कत हो रही है, लेकिन क्लोएनर्जिक ड्रग्स जो है वो कैसा एक्शन देते हैं? जो एसीएच देता है। दे गिव देयर एक्शन बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू द क्लोजेनिक रिसेप्टर्स, यानी वो डायरेक्टली बाइंड करके भी अपना एक्शन शो करते हैं और इनडायरेक्टली प्रोसेस से भी करते हैं। दोनों तरीके से वो बाइंड होके अपना एक्शन करते हैं। अब बात करें एसीएच क्या करता है, तो एसीएच इज एन न्यूरोट्रांसमीटर है, ए केमिकल दैट कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू योर बॉडी दैट थ्रू द नर्व सेल्स, यानी एसीएच एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल्स जो कैरी करते हैं मैसेज फ्रॉम ब्रेन से लेके बॉडी तक अपना मैसेज कैरी करते हैं, किसकी हेल्प से? नर्व सेल की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, देखते हैं इनकी। जो क्लोजेनिक ड्रग्स है इसका क्लासिफिकेशन है दो तरीकों में, एक हो गया डायरेक्ट एक्टिंग क्लोर्जेनिक ड्रग्स और एक हो गया इनडायरेक्ट एक्टिंग क्लोर्जेनिक ड्रग्स। एग्जाम्पल की देखें तो एसिटिकोलाइन है, मिथिकोलाइन, कार्बोकोल, बेटनिकोल, पिलोकार्पिन, और मतलब फाइटोस्टाइमिन और नियोस्टाइमिन, ये है। आपको जरूर क्लासिफिकेशन भी याद रखना है और उनका जो डेफिनेशन वगैरह है वो भी याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में क्लासिफिकेशन ही ज्यादा पूछे जाएंगे फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। देखिए एक एक करके देखते हैं हम। पहले देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग क्लोजेनिक एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं उसको। दिस ड्रग्स प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू एसीएच बाय डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद ए क्लोजेनिक रिसेप्टर, यानी ये एक्शन दिखाते हैं सिमिलर जैसे एसीएच करता है, वो भी डायरेक्ट इंटरैक्ट करके किससे? क्लोजेनिक जो रिसेप्टर होते हैं उनसे डायरेक्ट इंटरैक्ट करके। जैसे एसिटिकोलाइन हो गया, मिथिकोलाइन हो गया, या कार्बोकोल, या बेटनिकोल, या पिलोकार्पिन, ये सारे ऐसे ड्रग हैं ये डायरेक्ट एक्टिंग मतलब डायरेक्ट जो क्लोजेनिक रिसेप्टर होता है उन पे डायरेक्ट इंटरैक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। वहीं हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के बारे में। दिस ड्रग इनहिबिट द एंजाइम क्लोर्जेनेट्रेस, दिस एंजाइम inactive the acetylcholine and फिस्टियामाइन that can cause a blood barrier। नियोस्टाइमिन जो फिस्टियामाइन है, जो फिस्टोगामाइन, दिस कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। नियोस्टाइमिन की बात करें, दिस कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी इनडायरेक्ट जो है ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये एंजाइम के थ्रू मतलब जो अपना इनडायरेक्टली अपना एक्शन शो करता है। और बात करें इसके एग्जांपल की तो एसिटिकोलाइन मतलब जो फिस्टोएमाइन हो गया और नियोस्टाइमिन हो गया, ये इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है। एक होता है म्यूस्करिक एक्शन है इसके, और नाइकोटिनिक एक्शन है। अब देखिए हार्ट के ऊपर क्या एक्शन है, अगर हम इन ड्रग को लेते हैं तो देखो ब्रैकिकार्डिया, यानी ये हार्ट की जो रेट है उसे स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स पे डायलेट ब्लड वेसल्स, यानी ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और लो ब्लड प्रेशर कर देता है। देखिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर देता है, यानी ब्रोंकिया जो है वो जो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। अब बात करें स्मूथ मसल्स की, कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स, यानी स्मूथ मसल्स भी कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये सीक्रेशन इंक्रीज कर देते हैं सलाइवा की, एचसीएल की, और पैंक्रियाटिक जूस की। अगर हम ये लेते हैं तो इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है,
GI की ट्रैक की बात करें, इंक्रीज पेरासिटिक मूवमेंट, यानी जो पेरासिटिक मूवमेंट होती है उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन करता है। आई की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पुपिल, यानी पुपिल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये सारी चीजें होती हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम बात करें निकोटिनिक एक्शन की, तो स्केलेटन मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और CNS ACH डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी जो ACH होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, बट इट इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ब्रेन, ये ब्रेन में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। एंड स्टिमुलेट इनिशियली एंड देन डिप्रेस, पहले स्टिमुलेट होता है उसके बाद डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन है क्लोरोजेनिक ड्रग्स के। नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये ड्रग आपको देने कब है, मतलब इंडिकेशन यूज कब आते हैं। और एक होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किस कंडीशन में हम दे नहीं सकते हैं, और किस कंडीशन में दे सकते हैं उसे हम बोलेंगे इंडिकेशन, और किस कंडीशन में नहीं दे सकते उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो सबसे पहले देखिए ACH के बारे में बात, मतलब एसिटिकोलाइन इज द मेनली यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, यानी जो ACH है ये मेनली कहाँ पे यूज होता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, ये याद रखना है आपको। एंड हैज लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू, और इसके लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू हैं। और ये देखिए और कुछ रीजंस भी देखिए कि मतलब क्यों इनके लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू हैं। इट इज रैपिडली हाइड्रोडाइज्ड बाय द क्लोरोडेटीरेस, ठीक है, क्लोरिनेटरेस, यानी ये हाइड्रोलाइज हो जाता है बाय द स्यूडोक्लोरिनेटरेस। इट इज स्प्रेड वाइडली एंड डिफ्यूज इजीली, ये वाइडली स्प्रेड हो जाता है और डिफ्यूज इजीली। एंड डज नॉट प्रोड्यूस ए सेलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और ये सेलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, यानी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेट ओरली, ये ओरली नहीं लिया जा सकती। इट इज इमीडिएटली हाइड्रोलाइज एंड डिग्रेडेड बाय गैस्ट्रिक एंजाइम, ये हाइड्रोलाइज हो जाती है और डिग्रेड कर दी जाती है जो गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं उनके द्वारा। इस वजह से इसके बहुत ही लिमिटेड क्लिनिकल यूजेस हैं। अब बात करें मिथकोलाइन की, इट इज नॉट यूज्ड नाउअडेज, ये आज के टाइम पे इसे यूज नहीं करते हैं। कार्बोकोल की बात करें, शो एक्शन ऑन M and N रिसेप्टर नॉन सेलेक्टिवली, यानी ये M and N रिसेप्टर है उन पे अपना एक्शन शो करते हैं। सो नो लॉन्गर इज यूज, इसका भी कोई लॉन्गर यूज नहीं है। बिथनिकोल की बात करें, इज यूज एज इन द केस ऑफ गैस्ट्रोपेरेसिस में और पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन में भी यूज किया जाता है। इन द केस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर रिटेंशन में भी इसे यूज किया जाता है। ये इसकी इंडिकेशन है, यानी हम इन्हें कभी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डोजेस कितनी देनी है। तो देखिए डोजेस है, बेटनिकोल है, अगर बेटनिकोल तो इसको 5 या 10 mg की जो टैबलेट है, 10 या 30 mg की जो टैबलेट है वो 3 या 4 टाइम्स ए डे देनी है। ठीक है, कितने बार, 3 या 4 टाइम्स ए डे। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कब कब नहीं देनी। हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं देते, यानी कोलाइन ईस्टर में प्रेसिपिटेट कार्डिक अर्थमेसिस, यानी जो कार्डिक अर्थमेसिया होता है उसमें ये क्या करता है, में प्रेसिपिटेट कर देता है जो कोलाइन ईस्टर होता है, इस वजह से। और ब्रोंकिया अस्थमा भी इसे यूज नहीं कर सकते। और पेप्टिक अल्सर में भी अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो आप इन ड्रग को यूज नहीं कर सकते। मायोकार्डिकल इंफ्रेक्शन में भी आपको इसे नहीं यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, जो कोलाइन ईस्टर है ये प्रेसिपिटेट कर देता है कार्डिक अर्थमेसिस में। ठीक है, क्लोजेनिक ईस्टर में प्रेसिपिटेट ब्रोंकोस्पैम्स जो होते हैं उनको भी प्रेसिपिटेट कर देता है। क्लोजेनिक ईस्टर में इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, यानी पेप्टिक अल्सर में इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि ये गैस्ट्रिक सीक्रेशन बढ़ा देता है। अगर सीक्रेशन बढ़ा देगा तो भाई और वो हो जाएंगे ना अल्सर, इस वजह से। क्लोनिन ईस्टर में कॉज हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन कर देता है ये, एंड फॉर्म कंडीशन ब्लॉक, ये हाइपोटेंशन कर देता है और कंडीशन को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से हम माइकोकार्डियल इन्फेक्शन में नहीं ले सकते। नेक्स्ट अब जो एग्जांपल है इसके को हम देखते हैं, जो है पिलोकार्पिन। ठीक है, मतलब एक ड्रग जो है ये पिलोकार्पिन है, इसके बारे में हमने लिया है। देखिए, इट इज एन एल्कोलॉइड क्लोजेनिक ड्रग है, ये एल्कोलॉइड क्लोजेनिक ड्रग है, एंड इट इज ए सेलेक्टिव म्यूस्करिंग एग्नोस्टिक, ये एक सेलेक्टिव म्यूस्करिंग एग्नोस्ट है। अगर पिलोकार्पिन के बारे में पूछा जाए तो आपको सिंपल 2 पॉइंट तो हो गई, ये एक एल्कोलॉइड क्लोजेनिक ड्रग है और इट इज सेलेक्टिवली म्यूस्करिंग एगोनिस्ट है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ म्यूस्करिन इफेक्ट कैन बी प्रेडिक्टेड, यानी जो मोस्ट ऑफ म्यूस्करिन इफेक्ट होते हैं ये प्रेडिक्टेड होते हैं। फार्माकोलॉजिकल की एक्शन की बात करें तो आइस पे ये मियोसिस दिखाती है
और CVS पे व्हेन एडमिनिस्ट्रेटिंग इंटरवेनसली ए ब्रीफ फॉल इन ब्लड प्रेशर इज सीन, यानी जब हम मतलब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ड्रग को तो मतलब BP बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, देखने को मिलता है। स्वीट ग्लैंड की बात करें, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्वीट सीक्रेट, यानी जो स्वीट सीक्रेट हो जाता है, मतलब जो स्वीट ग्लैंड में क्या होता है इसका, ये क्या है मतलब जो स्वीट सीक्रेट हो जाता है वो बढ़ जाता है, एक्सेसिव यानी अमाउंट में बढ़ जाता है। इंडिकेशन की बात करें तो कब दे सकते हैं पिलोकार्पिन को, पिलोकार्पिन इज यूज्ड इन ग्लूकोमा में एज ए आई ड्रॉप की तरह यूज करते हैं हम, ठीक है, पिलोकार्पिन को। ये फिंदल लंग्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जरूर देख के जाएं। डोजेस की बात करें, इट इज यूज्ड 1:4 रेशियो पिलोकार्पिन, यानी 1 या 4 मतलब 1 से लेके 4 के % में पिलोकार्पिन में नाइट्रिक इन आई ड्रॉप में यूज करते हैं इसको, डोजेस की बात करें तो। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं, लैक्टेशन में नहीं लेना है, इन चाइल्ड बिकॉज इट्स सेफ्टी एंड इफेक्टिव इन नॉट क्लियर, यानी बच्चों को भी आप नहीं दे सकते हो क्योंकि ये सेफ्टी है इफेक्टिव है ये अभी क्लियर नहीं है। इन ओल्डर पीपल में कॉज डायरिया, अगर ओल्डर पीपल को देते हैं तो ये डायरिया कॉज कर देता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देता है और डिजीनेस कर देता है, इस वजह से इसे हम इस कंडीशन में भी नहीं दे सकते हैं पिलोकार्पिन को। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा क्लोजेनिक ड्रग के बारे में, उसके बाद हमने देखा जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में देखा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे, उसके इंडिकेशन देखा, डोजेस देखे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एग्जांपल लिया हमने पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन के भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोजेस भी हमने देखे। तो अगर आप इसकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, सब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।